चरणों में हम सबके आराध्य पूज्य गुरुदेव जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करता हुआ इस दिव्य अनुष्ठान में उपस्थित समस्त सम्मानीय पदाधिकारी, गुरु भाई बहनें एवं नए माँ के भक्त सभी को मेरी सादर जय माता की जरूरत। हम सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि पावन पवित्र भारत भूमि पर हमारा जन्म हुआ। जो भूमि ऋषि मुनियों अवतारी पुरुषों की भूमि है, युग पुरुषों की भूमि है, उस पावन धरा पर हमारा जन्म हुआ। और उस समय जन्म हुआ जब हमारे बीच में इस युग के अवतारी पुरुष पूज्य गुरुदेव जी हमारे बीच में आए। और हमारे गुरुदेव जी ने जो कार्य किया, जो आज तक इस भूतल पर कोई धर्माचार्य नहीं कर सका, कोई धर्माधिकारी नहीं कर सका, वह कार्य करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय को परिवर्तन कर देना, करोड़ों लोगों को माता जगत जननी से चरणों से जोड़ देना और माता जगत जननी का भक्त बना देना, वह कार्य हमारे गुरुदेव जी ने किया है। निश्चित ही हमारे गुरुदेव जी ने कहा कि मैं भक्तों की भीड़ इकट्ठा करने नहीं आया हूं, मैं साधकों का समूह तैयार करने आया हूं। वह साधक जो अपने तप से, पुरुषार्थ से, अपने कर्म से, अपने गुरु की कृपा से, मां जगत जननी के आशीर्वाद से समाज के बीच में जाकर के नशे के खिलाफ, मांसाहार के खिलाफ, अनीति के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और घर घर जाकर, गांव गांव जाकर के तड़पती कराहती मानवता को एक नई दिशा दे रहे हैं। नशा करने वालों का नशा छुड़ा रहे हैं, मांसाहार करने वाला का मांस छुड़ा रहे हैं, लोगों को चेतनावान बना रहे हैं, चरित्रवान बना रहे हैं। और उनके घरों को जो कलिकाल का वास हो गया, उन घरों को मां भगवती जगत जननी का मंदिर बनाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे शक्ति साधक तैयार कर रहा हूं। निश्चित ही हम सब पूज्य गुरुदेव जी के ऋणी हैं कि गुरुदेव जी धरा पर आए और समाज के बीच में परिवर्तन करने का जो लक्ष्य गुरुदेव जी ने ठाना है, उस लक्ष्य का भागीदार, लक्ष्य का माध्यम गुरुदेव जी ने हमें चुना। इस कलिकाल में परिवर्तन किसी और के माध्यम से नहीं होना है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के माध्यम से नहीं होना, बड़े बड़े राजनेताओं के माध्यम से नहीं होना है। इस युग का परिवर्तन पूज्य गुरुदेव ने कहा आप लोगों के बीच, आपके द्वारा होना है, आपके माध्यम से होना है। कार्य गुरुदेव जी ने चुना है। तो कितने सौभाग्यशाली हम। तो भाइयों बहनों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो गुरुदेव जी का लक्ष्य है, जो गुरुदेव जी की वेदना है, उस वेदना को अपनी वेदना बनाकर देखिए और अपने चरित्र को उज्जवल बनाकर देखिए, अपने आप में निरंतर सुधार करके देखिए, अपने आप को बदल कर देखिए। निश्चित ही जग बदल जाएगा, इसमें देर नहीं लगेगी। आपको सिर्फ आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जन जागरण के माध्यम से परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और संगठन के लोग निरंतर काम ही कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। लोगों को घर घर जाकर के लोगों के घरों में आरती करवा रहे हैं, चालीसा पाठ करवा रहे हैं और लोगों के अंदर परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं। नए भक्तों से भी मेरा निवेदन है कि आइए, आप इतनी पवित्र पावन विचारधारा है पूज्य गुरुदेव जी ने हमें प्रदान की है, आप भी सौभाग्यशाली बन जाइए, माता जगत जननी के भक्त बन जाइए। उस यात्रा से जुड़ करके अपने जीवन में जो कुसंस्कारों की पूंजी है, उसको नष्ट करके एक ऐसी पूंजी को अर्जित करिए जो इस जन्म नहीं, हजारों हजारों जीवन का आपको संवार देगी। ऐसी पूंजी को अर्जित करने का आप लोग काम करें। ये वो यात्रा है, वो मंच आपको गुरुदेव जी प्रदान कर रहे हैं। बस निवेदन है आपसे, इस यात्रा से जुड़ जाइए, नशा मुक्त हो जाइए, मांसाहार मुक्त हो जाइए, चेतनावान बन जाइए। ऐसे गुरुदेव जी धरा पर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जिनके रोम रोम समाज कल्याण के लिए समर्पित है, जिनका रोम रोम आपके परिवार में खुशियां हो, भाईचारा हो, शांति हो, इसके लिए समर्पित है। गुरुदेव जी सिर्फ यही चाहते हैं। गुरुदेव जी कुछ नहीं चाहते हैं, ना गुरुदेव जी को मान सम्मान की आवश्यकता है, ना आपके धन दौलत की आवश्यकता है। क्यों नहीं? क्योंकि गुरुदेव जी ने माता जगत जननी के चरणों में वो स्थान प्राप्त किया कि जब चाहे, जिस क्षण से चाहे, वो भगवती जगत जननी के साकार दर्शन कर सकते हैं। ऐसे गुरुदेव जी को हम क्या दे सकते हैं? क्या उन्होंने क्या आवश्यकता क्या पड़ी है आपसे? तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब ऐसे गुरुदेव जी मिले हैं जो सिर्फ हमारे लिए आए हैं, गुरुदेव जी ने कहा था बैठक में कि मैं आप सिर्फ आपके लोगों के जीवन लिए जीता हूं, 18 घंटा सिर्फ आप लोगों के लिए साधना करता हूं।
तो आवश्यकता है यहाँ से गुरुदेव जी की विचारधारा पर चलने की, अक्षरशः पालन करने की। अगर हम उनकी विचारधारा पर चल गए तो समाज में परिवर्तन हो जाएगा, हमारे आने वाली पीढ़ी गारंटी से सुधर जाएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं। अन्यथा ये पीढ़ी पतन की ओर जा रही है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। ये हमारे हाथ में कि हम अपनी पीढ़ी को कहाँ ले जाएं। बस मेरा आप सबसे निवेदन है कि अपने बच्चों को जब भी साधना करें तो अपने बच्चों से साधना करवाएं, ब्रह्मचर्य मुहूर्त में उठाएं उनको। सूर्योदय के पहले आप गुरुदेव ने कहा अपने घरों में अगर सुख शांति समृद्धि चाहते हो तो आपके बच्चे सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए। अगर सूर्योदय के बाद उठते हैं तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं आएगी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को इस विचारधारा से जोड़ दिए, अन्यथा हमारे जाने के बाद क्या होगा। तो आने वाली पीढ़ी अगर हमारी इस विचारधारा से नहीं जुड़ेगी तो हम खाली हाथ रह जाएंगे। बस मेरा आप सबसे यही निवेदन है और नए भक्तों से मेरा निवेदन है कि आइए माता भगवत जगत जननी के चरणों में इस मंच पर जहाँ पर पूज्य गुरुदेव जी की सूक्ष्म उपस्थिति है, माता जगत जननी की सूक्ष्म उपस्थिति है, अगर आप अपनी पात्रता के साथ यहाँ कुछ मांगेंगे तो कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाएगा, माता जगत जननी कृपा को बस लेकर जाएगा। तो बस मेरा अंत में ही निवेदन है और एक बार पूज्य गुरुदेव जी के सिद्धाश्रम धाम जाकर के पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन करें, पूज्य गुरुदेव जी से मिलें, अपनी समस्या को रखें, निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आपको एक नई दिशा मिलेगी। आपको जो सोचा नहीं होगा, जैसे कि आपने कल्पना नहीं होगी, अगर इस विचारधारा पर चल दिए तो वो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। बस इतना कहकर जिन बच्चियों का आज जन्मदिन है, संगठन की ओर से पूरे संगठन